सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 24 की 52 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बड़ी बड़ाई मोमिनो जाके बड़े अंकुर, तो इन पर रसूल भेजिया अपना अंगी नूर। शास्त्रों में ब्रह्म आत्माओं की बड़ी महिमा गाई है क्योंकि उनका संबंध ही परम धाम से है। इसीलिए ही परमात्मा ने अपने नूरी अंग को रसूल बनाकर ब्रह्म आत्माओं के लिए भेजा। सो आए अब रूह मोमिन जाको अरस वतन, ए फुरमान आया इनका क्यों खुले मायने या बिन। अब वे आत्माएं इस संसार में अवतरित हुई हैं जिनका घर परम धाम है। कुरान का यह संदेश भी इन्हीं के लिए है। इसीलिए ब्रह्म आत्माओं के बिना कुरान के रहस्य कैसे स्पष्ट हो सकते हैं। खेल किया जिन खातर सो आइया देखन अब, ए खेल अरस रूहे देख ही और खेल है सब। जिनके लिए इस खेल की रचना हुई है वे ही ब्रह्म आत्माएं अब उसे देखने के लिए अवतरित हुई हैं। इस खेल को देखने वाली तो केवल ब्रह्म आत्माएं ही हैं, शेष सब तो मात्र खेल के पात्र हैं। कोई कहसी खेल कदीम का सो अब आइया क्यों कर, ए मायने गुज वतन के सो भी सब देऊं खबर। कुछ लोग यह भी कहेंगे कि यह सृष्टि तो अनादिकाल से चली आ रही है, फिर ब्रह्म आत्माएं इस समय ही खेल देखने क्यों आई। इसमें परम धाम का गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। मैं तुम्हें इसकी भी जानकारी देता हूँ। खेल रचे खिन्न ना हुई सो भी कहूँ तुम्हें समझाए, ए वतन के पाव पल में कई पैदा फना हो जाए। इस खेल की रचना का तो एक क्षण भी नहीं हुआ है। इसका रहस्य भी मैं तुम्हें समझाकर कहता हूँ। परम धाम के समयानुसार तो एक पल के चतुर्थांश मात्र में असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति और लय हो जाता है। करीबाजी 14 तबक्को रूहो दिखलावने खसम, सो रूहे तब ना होती पहले तो ना हुआ हुक्म। परब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्म आत्माओं को दुख रूपी खेल देखने के लिए 14 लोकों की इस ब्रह्मांड की रचना की। उस समय ब्रह्म आत्माएं आई ही नहीं थी। इसीलिए कुरान के गूढ़ार्थ स्पष्ट करने का आदेश ही रसूल को नहीं दिया। कोई कहसी रसूले ना खोले बिना हुक्म मायने कुरान, सो तो आप नबी खुद हुक्म या कि हम रूहों पे पहचान। कोई यह कहे कि ठीक है, परमात्मा के आदेश के बिना रसूल ने कुरान के गुह अर्थ स्पष्ट नहीं किए, किंतु नबी तो स्वयं हुक्म के ही स्वरूप हैं। वस्तुतः रसूल हुक्म के स्वरूप हैं। यह जानकारी केवल हम ब्रह्म आत्माओं को ही है। जिन कोई कहे रसूल को पर्दा खुद दरमियान,
आशिक ए मासुक कहा, सो बिन देखे मिले क्यों तान। कोई ऐसा ना कहे कि रसूल और परमात्मा के बीच पर्दा रहा। स्वयं परमात्मा ने इस खेल में रसूल को माशूक बनाया और वे स्वयं उनके आशिक बने। कुरान के बातिन अर्थ देखे बिना आशिक व माशूक के अंतरंग संबंध को कैसे जाना जा सकता है। इन कुरान के मायने जो खोलत रसूल तब, तो इत आखर इमाम काहे को आवत अब। यदि रसूल उसी समय कुरान की गुढ़ार्थ स्पष्ट कर देते तो फिर अब आखिर के समय में तारतम ज्ञान लेकर सतगुरु किस लिए आते। जो खोलत रसूल मायने, तो खेल रहत क्यों कर। जो अरस अजीम करते जाहिर, तो तब ही होती आखर। यदि रसूल उसी समय कुरान के रहस्य खोल देते तो यह संसार कैसे बना रहता, अर्थात अखंड क्यों नहीं हो गया होता। यदि वे परमधाम की लीला प्रकट कर देते तो तभी आत्म जागृति का अंतिम समय हो गया होता। ताथे गूझ नबी न राखही, पर सुनने वाला न कोए। तीन बखत ना रूहे बका की, तो गूझ अरस जाहिर क्यों होए। उस समय नबी इन रहस्यों को गुप्त भी नहीं रखते, किंतु उस समय उन रहस्यों को समझने वाला भी कोई नहीं था। उस समय परमधाम की आत्माएं नहीं थी, इसीलिए परमधाम के गूढ़ रहस्य कैसे प्रकट होते। एता भी रसूले कहा, रूहे मेरे ना कोई संग। एक हुक्म अली बिना, ना मोमिन वतनी अंग। कुरान में रसूल ने यह भी कहा कि इस समय मेरे साथ ब्रह्म आत्माएं नहीं हैं। इस समय मेरी बात को मानने वाला एक अली है, उसके अतिरिक्त कोई भी ब्रह्मात्मा मेरे साथ नहीं है। तो मोहलत करे पीछे फिरे, हम आवेंगे आखर। मोहम्मद मेहंदी रूह अल्लाह, इन मोमिनों की खातर। इसीलिए वे यह निश्चित कर वापस चले गए कि हम अंतिम समय में पुनः आएंगे। मोहम्मद मेहंदी तथा रूह अल्लाह इन ब्रह्मात्माओं के लिए आएंगे। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 24 की 65 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की वीडियो में हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।